नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 7। बकस्से प्रतिकार है। बकस्से मीन्स बगुले का, प्रतिकार मीन्स बदला, बगुले का बदला। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। कि एक वन में सियार और बगुला रहते थे। वो दोनों दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। तो एक बार सियार बगुले से बोला कि कल तू शाम का भोजन मेरे साथ करना। अब बगुला उसका निमंत्रण पाकर, न्योता पाकर बड़ा खुश हुआ। अब जब वह उसके घर भोजन करने के लिए गया तो उसने उसको एक थाली में भोजन दिया, प्लेन थाली में भोजन दिया। अब प्लेन थाली, और साथ में ये भी बोला कि हम दोनों एक ही बर्तन में भोजन करेंगे। अब जैसे ही बगुला प्लेट के अंदर अपनी चोंच मारता था तो उसकी चोंच प्लेट में जाकर एकदम से टक करते ही बंद हो जाती थी। तो वो उसमें से भोजन ले ही नहीं पा रहा था। और सियार जो था वो पूरा की पूरी जो था वो खीर खा गया, भोजन खा गया। अब बगुला बेचारा ईर्ष्या से देखता ही रहा। और जब वह वापस अपने घर आया तो सोचने लगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जैसा इसने मेरे साथ किया ना, मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँगा, अपना बदला लूँगा। तो अगले दिन बगुले ने सियार को बोला कि कल तू मेरे साथ शाम का भोजन करना। अब सियार उसका निमंत्रण पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वह उसके घर गया। अब बगुले ने भी चतुराई दिखाई। तो बगुले ने उसे एक सुराही में, छोटे मुख वाले कलश में जो था वो उसे खाने को खीर दी। और साथ में बोला कि हम दोनों एक ही भोजन पात्र में जो है वो भोजन करेंगे। अब वो जो कलश जो था वो छोटे मुख वाला कलश गहरा होता है, तो उसकी चोंच तो वो आसानी से चली जा रही थी बगुले की, और वह उसमें से आसानी से खीर निकाल कर खा रहा था। लेकिन सियार का मुंह उसमें घुस ही नहीं रहा था, तो वो सिर्फ खीर को देखता ही रहा। इस प्रकार बगुले ने जो था वो उससे अपना बदला ले लिया। जैसा उसने उसने उसके साथ व्यवहार किया था, उसने भी उसके साथ अब वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। कहा जाता है कि अपना बुरा व्यवहार जो होता है, हमेशा हमें दुख जो है उसका दुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सुखी रहने के लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। एकस्मिन वने शृगालय बके च निवसते स्म। एकस्मिन मीन कि एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो मीन्स उन दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालय बकम अवदत। एक बार, एकदम एक बार सुबह सियार बगुले से बोला, हे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम करो। श्वः होता है आने वाला कल, यानी कि टुमारो, कि कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रण बके प्रसन्न अभवत। सियार का निमंत्रण पाकर बगुला जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम दिने मीन्स अगले दिन। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव शृगालय स्थालयाम बकाय शिरोद्नम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव यानी कि बुरे स्वभाव वाले सियार ने, स्थाल्यम होता है थाली में, प्लेन थाली, बकाय मीन्स बगुले को, शिरोद्नम मीन्स होता है खीर, अयच्छत् मीन्स दी, कि बुरे स्वभाव वाले सियार ने उसे एक थाली में जो थी वो खीर दी। बकम अवदत च मित्र, और बगुले से बोला, हे मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सह खादावे। अस्मिन पात्रे में इस पात्र में, इस बर्तन में, आवाम में हम दोनों अब एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्से चचु स्थालित है भोजन ग्रहण समर्था न अभवत। कि भोजन काल के समय, कि खाना खाते समय बगुले की चोंच, चच्चू होता है चोंच, बगुले की चोंच स्थालित मीन्स थाली में से भोजन ग्रहण नहीं कर पा रही थी। मीन्स कि वह जब वो भोजन कर रहे थे तो बगुले की चोंच जो थी वो थाली के अंदर जाते ही बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से वो भोजन उसमें से ग्रहण यानी कि नहीं ले पा रहा था। अतः बके केवलम शिरोधनम अपश्यत। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। शृगालय तु सर्वम शिरोधनम अभक्ष्यत। अभक्ष्यत का मीनिंग खा गया, शिरोधनम मीन्स खीर। सियार तो पूरी खीर खा गया।
श्रृगालेन वंचितः बके अचिन्त्यत्। श्रृगालेन वंचितः बके अचिन्त्यत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। कि अब जो था बगुला जो था वो भोजन से वंचित रह गया, ठीक है, तो उसने सियार से के प्रति सोचा यथा अनेन मय सह व्यवहार कृते, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा अहम अपि तेन से व्यवहारिष्यामि, तो मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एव चिंतित्या स श्रृगालम अवदत्। ऐसा सोचकर उसने सियार से बोला, हे मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि कल तुम भी मेरे साथ शाम का भोजन करना। बकस्य निमंत्रण श्रृगालः प्रसन्न अभवत्। बगुले का निमंत्रण पाकर सियार बहुत प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा बके संकीर्ण मुखे कलशे शिरोद्रम अयच्छत्। तदा तब बगुले ने संकीर्ण मुखे में छोटे मुख वाले या सुराही में जो कलश में जो था उसे खीर दी। श्रृगालः च अवदत्, और सियार से बोला, हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सह भोजन कुरु। हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करें। बके कलशात चचवा शिरोद्रम अखादत। बगुला कलश में से अपनी चोंच से खीर खाने लगा। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रवेशिति। परंतु सियार का मुख तो कलश में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कलश का जो ऊपर का जो पोर्शन था, मुंह था जो उसका, वो छोटा था और सियार का मुंह बड़ा था, और उसका जैसे ही वो भोजन के लिए जाता तो उसका मुंह वहां पर अटक जाता, जा ही नहीं पा रहा था। तो सियार का मुख कलश में प्रवेश ही नहीं कर पाया। अतः बके सर्वम शिरोद्रम अखादत। इस प्रकार से बगुला पूरी खीर खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। सियार तो केवल ईर्ष्या से ही देखता रहा। श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बके अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। बगुले ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि, कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहार फलम भवति दुग्धम। आत्म का मीनिंग अपने, दुर्व्यवहार मीन्स बुरे व्यवहार, कि अपने बुरे व्यवहार का फल भी बुरा ही प्राप्त होता है। तस्मात् सद व्यवर्तव्यम मानवेन सुखे क्षीणा। कि इसलिए मनुष्य को सुखी रहने के लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें दूसरों से भी अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हम गंदा व्यवहार करते हैं तो दूसरों से रिस्पॉन्स भी गंदा मिलता है। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। श्रृगालय सियार, बकह बगुला। आसीत था या फिर थी, ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, अस धातु का है ये। एकदा एक बार। अवदत बोलना। श्व आने वाला कल यानी कि टुमारो। कुरु करो। स्थाल्याम थाली में। अयच्छत दिया। संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले या छोटा मुख वाला। सहब साथ ही। चंचू चोच। स्थालितः थाली से। अपश्यत देखता था या फिर देखती थी, ये क्रिया के अनुसार लगाना है। अभक्षत खाया या फिर खाई। चिंतयित्वा सोचकर। प्रतिकारम बदला। सद्व्यवर्तयम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखे क्षीणा सुख चाहने वाले के द्वारा। हम इसका अभ्यास करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरत। उच्चारण कीजिए। ये सारे अव्यय पद हैं। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं और, यदा
जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्व आने वाला कल, है बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, कि लिखे जो अधोलिखिताम ने नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, श्रीगालस्य मित्रम क्या आसीत, सियार का दोस्त कौन था? तो इसका आंसर आएगा श्रीगालस्य मित्रम बके आसीत, सियार का दोस्त बगुला था। नेक्स्ट है, स्थालित क्या भोजनम न अखादत, थाली में से कौन भोजन नहीं कर पाया? तो इसका आंसर आएगा स्थालित बके भोजनम न अखादत, कि थाली में से बगुला भोजन नहीं खा पाया था। नेक्स्ट है, बके श्रीगाले भोजन किम अयच्छत, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? इसका आंसर आएगा बके श्रीगाले भोजनम शिरोदनम अयच्छत, बगुले ने सियार को भोजन में खीर दी। नेक्स्ट, श्रीगालस्य स्वभाव कीदृशे भवति, सियार का स्वभाव कैसा था? श्रीगालस्य स्वभाव कुटिले भवति, सियार का स्वभाव बुरा था। श्रीगालेन वंचित बके अचिंत्यत, श्रीगालेन वंचित बके अचिंत्यत, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृते तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, कि अब जो था बगुला जो था वो भोजन से वंचित रह गया, ठीक है, तो उसने सियार से के प्रति सोचा, यथा अनेन मय सह व्यवहार कृते, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन से व्यवहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजुषात समुचित पदानि चित्वा कथम पूर्यत, कि जो ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें इस कथा में, ये इस कहानी में वो लिखना है जहाँ पर उचित है। मनोरथ है मन में इच्छा, पिपासित है प्यास, उपायम उपाय, स्वल्पम थोड़ा सा, पाषाण से पत्थर के टुकड़े, कार्याणि कार्य, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट है संतुष्ट होना, पातुम पाना, इतस्तत है इधर उधर, कुत्रापि कहीं भी। तो अब ये हमने इनका मीनिंग समझा और अब हम इनको फिलिंग दी ब्लैंक्स में भरेंगे। एकदा एक है काके पिपासित है आसीत, एक बार एक कौवा प्यासा था, सा जलम पातुम इतस्तते अभ्रमत, वह जल प्राप्त करने के लिए, जल पीने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम ना प्राप्नोत, परंतु उसे कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अंते स एक घटम अपश्यत,
अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा सा पानी था। अतः स जलम पातुम असमर्थम अभवत, इसलिए वह जल पाने में असमर्थ था क्योंकि पानी बहुत नीचे था। स एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। स पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिप्त, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े के अंदर डाले। एव क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी अगच्छत, और इस क्रम से कि पत्थर के डालने से घड़े का पानी जो था वो ऊपर आ गया। काके जलम पीतवा संतुष्ट अभवत, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया, उसकी प्यास बुझ गई। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि मेहनत करने से, परिश्रम करने से कार्य पूरा होता है, ना तो मनोरथ है, ना कि मन में इच्छा रखने से। कि कार्य जो होते हैं वो मेहनत करने से पूरे होते हैं, सिर्फ अपने मन में सोचने से जो होता है वो कार्य पूरा नहीं होता है। हम इसका अभ्यास करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरत, उच्चारण कीजिए। ये सारे अव्यय पद हैं। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं और, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वै आने वाला कल, है बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से। तो आज हमने अपने संस्कृत का चैप्टर 7 पढ़ा। अगर आपको, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।